आज गीता जयंती है, तो आप सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं। तो पहले जो हमारे पास मिला है उसको हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, मंगल आचरण करेंगे, फिर जानेंगे। इसको हमने नाम दिया है टूर ऑफ गीता, क्योंकि बहुत महान ज्ञान है। हम कोशिश कर रहे हैं 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में समराइज करने की, क्योंकि पूरा तो संभव ही नहीं है। मैं पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी मैंने काफ़ी कम सीख पाया है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमने मंगल आचरण किया, ये हमने उन सबको प्रणाम किया। इस संसार में जितने भी वैष्णव हुए हैं उन सबको प्रणाम किया। यहाँ हमने ईश्वर को प्रणाम किया और ये कहा कि आप हमें इतनी बुद्धि दो कि हमें ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बिना ईश्वर कृपा से आपको समझ में नहीं आ सकता है। अब पहली बात आती है कि भगवत गीता जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए अगर वो सनातनी है। तो मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू शब्द जैसा इसमें है नहीं, क्योंकि हिंदू जो कोर वर्ड है ये कहाँ से आया है, सनातन से। बाकी जो धर्म है इनका आपको ये पता है, ये 2000 साल पहले आया, ये 2500 साल पहले, ये 1500 साल पहले, 5000 साल पहले। पर सनातन का मतलब होता है जो सृष्टि के प्रारंभ से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। आपको कहीं भी किसी भी बुक में ये लिखा नहीं बना होगा, ये लिखा नहीं मिला होगा कि हिंदू धर्म इतने समय से प्रारंभ हुआ, किसी बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये तो सृष्टि के प्रारंभ से है, जब से सृष्टि शुरू हुई है। पहले और कोई धर्म था ही नहीं। बाकी ये जो मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है ये तो अब हमको, इसलिए ये जो हम जानने जा रहे हैं हमें ये समझना है कि ये जो भगवत गीता है ये
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है, हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि इसमें कहीं भी हिंदू जैसा शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। भगवान ने जो बातें बताई हैं, जैसे भगवान ने कहा है कि 4 समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जैसे एक तो जन्म होना, अलग अलग हर बार मरना, हर बार जन्म लेना। तो जन्म सिर्फ हिंदू का होता है क्या? मृत्यु सिर्फ हिंदू में होती है क्या? जरा होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा सिर्फ हिंदू को आता है क्या? व्याधि होती है बीमारी, बीमार सिर्फ हिंदू होता है क्या? मतलब ये जो नॉलेज है ये हर मानव के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। अब भगवत गीता में जैसे कुछ बेसिक बातें जो हर कोई आपसे जानना चाहता है या इतनी आपसे उम्मीद करेगा, वो ये है कि कितने अध्याय हैं भगवत गीता में, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, टोटल श्लोक कितने हैं, कितनी आवाजें हैं भगवत गीता में, कितने लोगों की आवाजें हैं, सबसे लंबा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, ये कब बोला गया था, भगवत गीता को कब बोला गया था, इसको किसने लिखा, ये किस शास्त्र का हिस्सा है, इसे कौन पढ़ सकता है, मतलब किसको पढ़ना चाहिए इसको, और इसे कौन समझ सकता है। 2 बातें हैं, एक तो पढ़ना, एक समझना, है ना। इनमें से कितने प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं? 10 क्वेश्चन है, तो पहले हम मार्किंग करेंगे कि 10 में से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पहला प्रश्न, कितने अध्याय, कितने लोगों को पता है? एक बंदे को। 18 अध्याय हैं टोटल भगवत गीता में, 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक? 700 श्लोक हैं, 700। कितनी आवाजें? 4 आवाजें हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र, संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन। 4 लोग, मतलब ये 4 लोगों की ही बातचीत आपको पूरी भगवत गीता में सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? लास्ट में 18वां अध्याय, 78 श्लोक हैं उसमें, चैप्टर 18, जहां भगवान ने कंक्लूड किया है पूरी बातों को। और देखो, आप इसकी महानता का अंदाजा इतने से लगा सकते हो कि जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब मैंने ये इसको सिखा दिया, अब ये मेरे हिसाब से चलेगा। पूरी गीता सिखाने के बाद 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यथा इच्छसि तथा कुरु, मतलब मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। तो बाउंड नहीं किया, ऐसा नहीं कहा मतलब मैंने तुमको बता दिया अब ये करना है, नहीं। गुरु का काम यही होता है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा था वो मैंने तुमको बता दिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। यानी अगर तुम नहीं भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मुख्य बात है वो मैंने बता दी। अब हम अक्सर इस प्रपंच में रहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है ना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा ठीक नहीं है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी अर्जुन सारे धर्मों को भूल जाओ, सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा, डरो मत। ये भगवान बताते हैं कहाँ? 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में। फिर है सबसे छोटा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय अब चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं है, 12वां और 15वां अध्याय, दोनों में 20-20 श्लोक हैं। 12वें में भी 20 हैं, 15वें में भी 20 हैं। कब बोला गया था? लगभग 5120 साल पहले, लगभग, बाकी कुछ 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक अनुमान के अनुसार 5120 साल पहले ये बोला गया था। किसने लिखा? आपको पता है किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास। हमको बस इतना ही पता है ना? इसको लिखा था गणेश जी ने। इसको गणेश जी ने लिखा था। महर्षि वेद व्यास ने बोला था। महर्षि गणेश जी की लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाओ। गणेश जी ने कहा कि मुझे हरि चर्चा सुनने में बहुत आनंद आता है, तो आप बीच में रुकना मत, आप बोलते जाना, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, तो मैं अपने हाथ रोकूंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। बोला मुझे सारी बात समझ में भी आनी चाहिए। बोला ठीक है। तो बीच बीच में वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जो गणेश जी को समझ में नहीं आया। ये क्या है? वो तब तक उस पर विचार करते रहे, तब तक उन्होंने आगे का पूरा, हाँ चलो समझ आया, ठीक है अब चलो आगे। तो वेद व्यास जी ने बोला है और गणेश जी ने लिखा, तो इसलिए रचनाकर्ता में या रचनाकार में हम वेद व्यास जी का ही नाम लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ और मैंने आपसे कहा कि आप ये लिख के मुझे दे दो, तो उसमें लिखा हुआ किसका माना जाएगा? क्योंकि आपने तो सिर्फ टाइपिंग का काम किया ना, तो जो मेन ऑथर है वो तो वेद व्यास जी ही माने जाएंगे। पर मान लो मुझे भी ये पता नहीं था कि ऐसा है। किस शास्त्र का हिस्सा है? महाभारत का। महाभारत में कहाँ पे? भीष्म पर्व। महाभारत में भीष्म पर्व एक अध्याय आता है, वहां पर भगवत गीता के बारे में पता चलता है। कौन पढ़ सकता है? सभी पढ़ सकते हैं, सबके लिए। कौन समझ सकता है? जो इसे यथारूप समझने की कोशिश करता है, मतलब जैसा है वैसा ही समझने की कोशिश करेगा, उसमें अपनी बुद्धि नहीं फंसाएगा। भगवान ने जो बताया है उस बात को समझने की कोशिश करेगा कि भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ये रहे। मैंने बताया था 18वां अध्याय 700 श्लोक, 4 आवाजें। 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं, सबसे बड़ा है। 12वां और 15 सबसे छोटा है, इनमें 20-20 श्लोक हैं। लगभग 5120 साल पहले इसको बोला गया। श्री व्यासदेव और भगवान गणेश ने इसको लिखा। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत इसका विवरण देखने को मिलता है 23 से 40वें अध्याय में, मतलब 23 से 40 तक में। कौन पढ़ सकता है? सभी पढ़ सकते हैं। कौन समझ सकता है? जो इसे यथारूप समझने की कोशिश करता है, यानी एज इट इज, बिना किसी मिलावट